बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 6 के साथ एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम 6 क्वेश्चन तक का जो स्मार्ट सिलेबस था वो तो कर चुके थे। आज हमने 7वें क्वेश्चन को देखना है। तो 7वां क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फैटी एसिड्स। वो आप पीछे इसके इंट्रोडक्शन में ढूंढ सकते हैं कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी कहते हैं, लेकिन हायर के साथ। अब इसकी दो मिसालें पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की दो मिसालें वहाँ पे दी हुई थी, आप लोग उनको देख लीजिएगा। बी पार्ट में देखें, व्हाट इज विनेगर। विनेगर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है। एंड हाउ इज विनेगर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथानॉल। इथानॉल से ये विनेगर कैसे बनाते हैं, मतलब जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल थी उससे कैसे बनता है, और ये प्रोसीजर आपकी बुक में प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको शेयर भी करता हूँ, पेजेस भी शेयर करता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताना है कि मैकेनिज्म बताना है आपने किसका, एसिटिक एसिड और इथानॉल के रिएक्शन का, प्लस एसिटिक एसिड और अमोनिया के रिएक्शन का। ये आगे चला गया, मैं नीचे कर लेता हूँ। एसिटिक एसिड और अमोनिया के रिएक्शन का, और एसिटिक एसिड और थायोनाइल क्लोराइड के रिएक्शन का आपने जो है वो मैकेनिज्म देखना है। इन मैकेनिज्म को मैंने यहाँ पे पेज लिख दिए हैं और वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा भी दिए थे। मैं यहाँ पे फिर भी आपको वो पेज शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए। ये पहला जो है वो पहले ये देख लें, तीसरे वाले का देख लें, एसिटिक एसिड और थायोनाइल क्लोराइड के रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है। यानी यही कि आपके पास पहले थायोनाइल क्लोराइड ऐड होगा, ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा। इसका मैंने बाकायदा ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन कैसे निकलेगा इसके बाकायदा शेप बनाकर आप अपने पिछले लेक्चर को अगर रिव्यू करें तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो मैंने इसको कैसे किया था, ये मैकेनिज्म है तीसरे वाले का। फिर उसके बाद मैकेनिज्म है ये जो यहाँ से शुरू होता है, ये वाला मैकेनिज्म है अल्कोहल और जो है वो एसिटिक एसिड के रिएक्शन का। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये तो दूसरा था, नहीं ये पहला था, ठीक है। अब तीसरा देखें, ये वाला अमोनिया और एसिटिक एसिड के रिएक्शन का ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है। ये इसको भी मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझा दिया था, आपने ये तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास है जनाब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें तो इसमें रिएक्शन लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट और सोडा लाइम को हीट करते हैं तो क्या होता है। और इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है अमोनिया, अमोनियम एसीटेट और क्या नाम है, इसको हीट करें तो क्या होता है। तो ये सारे रिएक्शन जो हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने यूनिक की एक बुक से ये चीज़ें जो है वो स्क्रीनशॉट लिए और फिर मैं आपको वो शेयर करता हूँ जी। तो ये उसकी यूनिक के नोट्स के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें तो क्या होता है, ये इसको देखें क्या लिखा हुआ। पहला है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। जी, तो ये देखें, ये जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो पहले स्टेप में ये कीटोन बनेगा और साथ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा। ये मैंने सर्कल करके आपको बना के दे दिए हैं कि ये इस तरह बनेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसमें ये लिखा हुआ है कि सोडियम फॉर्मेट जब सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो देखें यहाँ पे भी वैसा ही आप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। देखें ये आपके पास ये सारा जो है
ये आपको क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ 2 हाइड्रोजन ये मिल जाएंगी और ये आपके पास पूरा बन जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो अमोनियम एसीटेट को जब गर्म करेंगे तो आपके पास एस्टामाइड बनेगा और साथ पानी खारिज होगा। तो बड़ा सिंपल सा ये रिएक्शन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये आपके 11, 12, 13, 14 ये सारे उससे रिलेटेड हैं, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन के रूह को देखना पड़ेगा कि ये पूछ क्या रहा है। इसमें देखें लिखा हुआ है स्टडी द फैक्ट गिवन इन ए बी सी। ए बी सी ये 3 ऑप्शन है, ए बी और सी। आपने इनको स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद आपने उनके जो रिक्वायर्ड आंसर हैं वो आपने देने हैं। ठीक है, तो मैं वो आपको देख देता हूँ। इसके लिए भी मैं आपके पास एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये गौर करें अगले पेज पे जी, ये वाला है। क्या लिखा हुआ है कि A is an organic compound made up of carbon, hydrogen and oxygen, यानी 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है। इट हैज वेपर डेंसिटी 15। इसके वेपर की जो डेंसिटी होती है यानी इसका भारीपन जो होता है वेपर का वो 15 है। अब एक हिंट वो साथ दे रहा है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 15 का यानी वेपर डेंसिटी का 2 गुना है। दूसरा बी अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वो जो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन रिडक्शन गिव्स अ कंपाउंड, यानी अगर आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिडक्शन करें तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, एक्स है। उसने एक्स कहा हुआ है, आपने ए एक्स और आगे एक्स की ऑक्सीडेशन से एक और कंपाउंड बनेगा, वो भी आपने बना के बताना है कि क्या बनेगा। लेकिन चलें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। ऑन रिडक्शन ए गिव एक्स which has following properties, यानी X is colorless liquid miscible with water, X is neutral to litmus, यानी ये neutral to litmus का मतलब है कि litmus पर इसका कोई असर नहीं होता। तीसरा, when X is warmed with few drops of concentrated sulfuric acid and little salicylic acid, salicylic acid एक aromatic carboxylic acid है, हाइड्रोक्सी का aromatic hydroxy carboxylic acid है। इसका फार्मूला मैं आपको आगे शेयर करूंगा। विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, खास स्मेल, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एक्स है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा, एस्टर देगा। तो एस्टर की ही खास बू होती है ना, इसका मतलब है कि ये एक्स जो है ये कोई ना कोई एक अल्कोहल है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं ए की तो ए क्या होगा, अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड की अल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। इसका मतलब ये होगा कि ए आपका कोई अल्डिहाइड है और एक्स आपका क्या है, कोई अल्कोहल है। ठीक है, अब वो क्या है इनको हम बाय रिएक्शन प्रूव करेंगे। सी में देखें, व्हेन इज एक्स इज सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन, जब उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इट गिव्स बी। ठीक है, यानी वो आपको बी देता है, विच हैज फॉलोइंग, बी हैज पंजेंट स्मेलिंग मोबाइल लिक्विड, इट इज मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। अब बी के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि ये क्या हो सकता है। और बी में ये लिखा हुआ है कि इट इज प्रेसिव एंड प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन द स्किन। और चौथा फैक्ट जो है वो बी के बारे में ये लिखा हुआ है कि बी इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ ए विद एयर ओवर प्लाटिनम ब्लैक, यानी प्लाटिनम ब्लैक कैटलिस्ट की मौजूदगी में ए के ऊपर अगर आप हवा को पास करें, ऑक्सीजन पास करें तो आपके पास जो है वो बी हासिल हो सकता है, ए से भी हासिल हो सकता है, एक्स से भी हासिल हो सकता है और ए से भी हासिल हो सकता है। तो इट मीन कि यहाँ पे बी जो है वो कोई ना कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो मैं इसको बाई आगे इसका पांचवा भी देख लें, बी लिबरेट हाइड्रोजन विद सोडियम, बी जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करते हुए हाइड्रोजन लिबरेट करता है। इसके अलावा बी जो है वो सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हुए आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। अब इसके ये क्वेश्चन पूछे, ये जो जितने भी आपको फैक्ट बताएं इन फैक्ट्स के बेस पर क्वेश्चन।
व्हाट इज द मोलेकुलर मास ऑफ ए, वो हिंट में आपको दिया हुआ है, क्या है मोलेकुलर मास ऑफ ए 30, कैसे आया, क्योंकि उसने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास या मोलेकुलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ए की वेपर डेंसिटी अगर आप ऊपर आए तो देखें ए की वेपर डेंसिटी उसने बताई हुई है कितनी है, 15 है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं जी, देख लिया। तो उसके बाद आगे जरा गौर करें तो अगले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए एक्स एंड बी, यानी इनके आपने नाम बताने हैं, गिव 5 appropriate reaction to confirm the identification of A, X and B, इनके आइडेंटिफिकेशन के कुछ रिएक्शन भी हैं, state on large scale use of either A, X and B, A, X and B के large scale के यूजेस भी बताने हैं। तो A मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि ये आपका कोई एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड के फॉर्मल्डिहाइड के यूजेस हो सकते हैं, और X जो है वो आपके पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल के यूजेस भी आप चैप्टर नंबर 11 से देख सकते हैं। बी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके यूजेस भी आप यहाँ से 13 चैप्टर से ही देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब इनके पहला जो क्वेश्चन है उससे तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया कि जो है वो आपका इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 30 है। अब दूसरा आइडेंटिफाई एक्स, देखें ए ऑन रिडक्शन, बी में आपको जो हिंट दिया हुआ है ए ऑन रिडक्शन गिव एक्स, इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अंडरगोइंग रिडक्शन आर अल्डिहाइड एंड कीटोन टू गिव द सिंपलेस्ट अल्डिहाइड, इसका जो मोलर मास है वो 30 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड। देखें कैसे ये बन सकता है, अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो इसका मतलब है 2 प्लस कार्बन का 12 जमा ऑक्सीजन का 16, तो ये कितने के बराबर होता है, 30 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि आपका पहला जो हिंट मैंने आपको दिया था कि एल्डिहाइड और वो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड 30 मास के साथ आपके पास क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें ए एक फॉर्मल्डिहाइड है, हम देखो उसकी रिडक्शन करें तो आपको क्या देगा, अल्कोहल, यानी आपका एक्स हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, आपके पास जो अल्कोहल बना है इसकी प्रॉपर्टीज वही जो उसने बताई हुई है, वाकई अल्कोहल एक कलरलेस लिक्विड है, मिसिबल विद वाटर है, न्यूट्रल टू जो होता है लिटमस होता है, और ये सैलिसाइलिक एसिड है, ये जो मैंने अभी जिसके ऊपर मेरा तीर है ये आपका क्या है, सैलिसाइलिक एसिड है। सैलिसाइलिक एसिड यानी हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो भी एरोमेटिक। जब ये अल्कोहल के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करेगा तो आपको ये क्या देगा, एस्टर देगा, और ये एस्टर जो है वो खास बू रखता है, ठीक है। अब अगर आप सी को गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है सी के हवाले से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अब आपको थोड़ा सा पहचान तो हो गया ना, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास वाटर निकलेगा, अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मिक एसिड बनेगा जो बी है। अब बी की प्रॉपर्टीज वही है, आपको पता है कि शुरू वाले 2-3 जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया था, और सॉरी ट्रू फॉल्स में भी आया था, कि जिसमें आपने बताना था कि इनकी फ्रूटी स्मेल है, नहीं वो तो गलत बता रहा था, क्यों है, क्योंकि इनकी पंजेंट या अनप्लेजेंट स्मेल होती है, और उसने वही लिखा हुआ है। और वाकई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर, अल्कोहल और ईथर सभी के साथ मिक्स होते हैं। उसके बाद आगे इट इज प्रोसिव एंड कॉज ब्लिस्टर ऑन स्किन, यस ये सारा कुछ है। अब अगले पार्ट में वो जो प्रॉपर्टीज बता रहा है वो कहता है कि ऑन ऑक्सीडेशन ए जो है वो आपके पास प्लाटिनम ब्लैक की मौजूदगी में अगर हम आप पास करें यानी ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था कि पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक बी की हो सकती है वो क्या है, कि वो जो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ये भी आपके पास रिएक्शन के साथ प्रूव हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी छठी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने क्या पूछी है कि फॉर्मिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये भी रिएक्शन आपको उसने दे दिया। तो इट मींस कि आपने इनके जो हिंट्स थे उन हिंट्स की मदद से आपने इसको देखा, और पहले तो आपने बताया कि जो है वो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है।
उसके बारे में उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने को कहा, ठीक है। फिर उसने मॉलिक्यूलर मास के लिए उसने हिंट दे दिया कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का 2 गुना है और वेपर डेंसिटी जो है वो 15 है। फिर आप उसने बताया आपको कि ए जो है वो रिड्यूस होकर आपको क्या देता है, एक्स देता है, और एक्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला सिंपलेस्ट कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास 30 हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आंसर, तो वो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या हो सकता है आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड। फिर आपने इसकी ऑक्सीडेशन की और सॉरी इसकी रिडक्शन से अब इन रिएक्शन को देख लें। ए इज फॉर्मल्डिहाइड, सो इसका मतलब है ए पहचान होगी, अब एक्स और बी की पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपके पास वही आ गया कि रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल बनेगा। मिथाइल अल्कोहल जो है फिर आगे फर्दर रिएक्ट करते हुए सैलिसाइलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको एस्टर देगा, एस्टर की खास बू होती है। ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे उसने मेंशन की हुई हैं और आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा सोल्यूशन मौजूद था, ठीक है, तो मैंने जो आपके साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतने रहने दें, चलें ये आपका लेक्चर भी सॉरी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम चैप्टर 14 को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।